मन की विलक्षण शक्तियां अपने भाग्य के इंजीनियर बने। अगर आप इस समय दुखी हैं, अगर आपके जीवन में बार बार असफलता आती है, अगर आपके पास मेहनत तो है पर पैसा नहीं, सपने तो हैं पर मंजिल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर हो सके तो हेडफोन लगाकर सुनिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो आपके भीतर ही है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मन की। प्रिय दोस्तों, मन के अंदर ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो इंसान को राजा भी बना सकती हैं और भिखारी भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे विषय जिनसे जीवन की दिशा बदल सकती है। और कहा भी गया है, जो मन को जीत ले वो जगत को जीत ले। गुनगुनाते हुए तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन क्या प्रिय मित्रों, कभी आपने सोचा है कि ये मन आखिर है क्या? क्या ये केवल विचारों का झुंड है या कोई रहस्यमयी शक्ति जो हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा तय करती है? चलिए आज इसी रहस्य के पर्दे को खोलते हैं। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका उस यात्रा में जहां हम जानेंगे मन की विलक्षण शक्तियों का वो रहस्य जिनसे हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। भगवद गीता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं असादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। आंसोर देते हुए जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वो खुद को भी हार जाता है। दोस्तों, मन शरीर में कोई ठोस चीज नहीं, ये ऊर्जा का केंद्र है। ये एक कमांड सिस्टम है जो आपके जीवन की पूरी दिशा तय करता है। मित्रों, मन एक जिन्न की तरह है। जैसे आप उसे आदेश दोगे वैसे ही वो काम करेगा। अगर आप अपने मन से बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही आदेश ब्रह्मांड में भेज देता है और वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, मैं अमीर बनूंगा, तो ब्रह्मांड उसी हिसाब से आपके रास्ते खोलने लगता है। दोस्तों, संत कबीर दास जी ने कहा था, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। यानी मन कई रास्ते दिखाएगा, कई भ्रम पैदा करेगा, पर आपको अपने विवेक से उसे सही दिशा देनी होगी। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो ये आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर लगाम मन के हाथ से चली गई तो ये आपको अंधेरे में गिरा देगा। मन को रीप्रोग्राम करें। प्रिय मित्रों, हर दिन हमारे मन में लगभग 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 95% वही पुराने विचार होते हैं। वही डर, वही चिंता, वही पछतावे, वही इच्छाएं। और यही कारण है कि हमारी जिंदगी बार बार वैसी ही बनी रहती है। मन की ये आदत इसे एक दोहराने वाली मशीन बना देती है। लेकिन अगर आप इस मशीन को प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो आप अपने भाग्य के इंजीनियर बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यथा भावम तथा भवति। जैसे तुम्हारे भाव हैं वैसे ही तुम बनते जाते हो। अगर तुम्हारे मन में प्रेम, शांति, करुणा और सकारात्मकता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन भय, ईर्ष्या, क्रोध या नफरत से भरा है तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर वापस आती है। मन की विलक्षण शक्तियां। 1. कल्पना, इमेजिनेशन। मित्रों, मन की पहली विलक्षण शक्ति है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। कल्पना कोई सपना नहीं, ये सृष्टि की रचनात्मक शक्ति है। पहले ईश्वर ने भी कल्पना की, फिर कहा हो जा और सृष्टि हो गई। जो तुम सोच सकते हो उसे पा सकते हो। तुम्हारा मन ईश्वर के ही अंश से बना है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मित्रों, और जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो और उस पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। हर महान खोज, हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में शुरू हुई थी। चाहे वो थॉमस एडिसन का बल्ब हो या राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, सब कुछ पहले मन की आंखों में देखा गया, फिर वास्तविकता में उतारा गया। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यानी जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करता है। कल्पना तभी फल देती है जब उसमें अटूट विश्वास हो। अगर विश्वास डगमगाया तो परिणाम भी अधूरा रहेगा। 2. एकाग्रता, फोकस। अब बात करते हैं मन की दूसरी शक्ति की, और ये शक्ति है एकाग्रता, यानी कि फोकस। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु यही है। जहां तुम मन को टिकाना सीख गए, वहां सफलता खुद चलकर आती है। मन बहुत चंचल है। अर्जुन ने भी यही कहा था, चंचला ही मन कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें उपाय बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
यानी अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, ध्यान लगाओ, जप करो, अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में रखो और फिर आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होता है तभी दूसरा सृजन शुरू होता है। 3. विश्वास, बिलीफ। मित्रों, मन की तीसरी शक्ति है विश्वास यानी बिलीफ। विश्वास वो ईंधन है जो कल्पना और कर्म को शक्ति देता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो वो सिर्फ वाक्य नहीं होता, वो एक ऊर्जा तरंग होती है जो ब्रह्मांड में फैल जाती है। ब्रह्मांड उस संकल्प के अनुसार परिस्थितियां गढ़ना शुरू करता है। इसीलिए कहा गया संसिद्धिं लभते कर्मजा, यानी जो व्यक्ति विश्वासपूर्वक कर्म करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर मन में संदेह है तो आधा रास्ता वहीं रुक जाता है। एक बूंद भी जहर पूरी गागर को दूषित कर देती है। उसी तरह एक छोटा सा संदेह भी बड़े से बड़ा सपना तोड़ देता है। इसलिए विश्वास को साधो, क्योंकि यही मन की रीढ़ है। मन एक टाइम मशीन की तरह है। इसके भीतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीजें छुपी हैं। हमारे पिछले अनुभव, संस्कार और आदतें इसमें गहराई से अंकित रहती हैं। यही हमारी प्रतिक्रियाएं बनती हैं, यही हमारी सोच का ढांचा तय करती हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं, तो हम इन पुराने संस्कारों को बदल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर बदलकर नया डाला जाता है, वैसे ही हम अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। 4. साक्षी भाव, विटनेसिंग पावर। मन की चौथी विलक्षण शक्ति है साक्षी भाव यानी विटनेसिंग पावर। दोस्तों, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो और उनसे जुड़ना बंद कर देते हो, तब मन शांत होता है और उस क्षण तुम्हें भीतर से आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे शांत झील में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में परमात्मा का प्रकाश झलकता है। प्रिय मित्रों, हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो। तुम्हारे विचार कहां जा रहे हैं? क्या वो तुम्हें आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? बस उन्हें देखो, न विरोध करो, न समर्थन, और फिर धीरे धीरे मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। और फिर आपकी दुनिया में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मन कोई छोटी चीज नहीं है, ये ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार बिजली दिखती नहीं पर पूरा संसार चलाती है, वैसे ही मन भी अदृश्य है, पर उसी से जीवन चलता है। 5. संकल्प शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। दोस्तों, मन की 5वीं शक्ति है संकल्प शक्ति यानी कि पावर ऑफ इंटेंशन। जो भी कार्य हम पूरे मन से करते हैं, उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ होती है। अगर तुम्हारा संकल्प निर्मल है तो पर्वत भी झुक जाएंगे। प्रिय दोस्तों, मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविक पूंजी है। कोई व्यक्ति अमीर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका मन धनात्मक है। और कोई व्यक्ति गरीब इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन वंचना की भावना में डूबा है। अगर तुम्हारा मन समृद्ध है तो एक दिन वास्तविक समृद्धि भी तुम्हारे पास आएगी। बस संयम बनाकर रखें। 6. भावनाएं, इमोशंस। मन की अगली शक्ति है भावनाएं यानी कि इमोशंस। मन का काम केवल सोचने का नहीं, महसूस करने का भी है। जो भाव तुम बार बार अनुभव करते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रूप ले लेती है। दोस्तों, जैसे अगर तुम प्रेम, कृतज्ञता और आनंद महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेम और अवसरों की वर्षा करता है। लेकिन अगर तुम क्रोध, दुख या हीनता में जीते हो, तो वही नकारात्मक परिस्थितियां बार बार आती हैं। इसीलिए कहा गया, तुम वही बनते हो जिसे तुम सबसे अधिक महसूस करते हो। 7. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। मन की 7वीं शक्ति है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो 95% तक हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। ये वही जगह है जहां हमारे संस्कार, आदतें, भावनाएं और विश्वास संग्रहित रहते हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दोगे, तो ये तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर देगा। लेकिन अगर तुम इसे डर और संदेह से भरोगे, तो ये वही डर साकार कर देगा। यही कारण है कि कहा गया, मन जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। 8. संवेदना, इंट्यूशन। प्रिय दोस्तों, मन की 8वीं शक्ति है संवेदना यानी इंट्यूशन यानी हमारे भीतर की आवाज। दोस्तों, जब मन शांत होता है तब यह आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज है जो हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। ये आवाज ईश्वर का संदेश है, आत्मा की पुकार है। निष्कर्ष। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तो अपने मन के साथ दोस्ती करो। ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ईश्वर का ही एक माध्यम है जो तुम्हारे माध्यम से संसार का अनुभव करना चाहता है।
इसे साधो, इसे समझो, इसे प्रेम दो। यही योग का सार है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी। अगर तुमने मन को साध लिया तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम अपनी ही सोच के कैदी बन जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह सृष्टि की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। मन ही सोचता है, यही अनुभव करता है और यही हमारी वास्तविकता बनाता है। अगर तुम इस शक्ति को जान जाओगे तो तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हो। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हर दिन कुछ पल अपने मन को समझने में लगाओ, उसे महसूस करो, उसे देखो, उसे दिशा दो। जब मन शांत होगा तब तुम परमात्मा को महसूस कर पाओगे। प्रिय मित्रों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हम भाग 2 तैयार करें, जिसमें हम जानेंगे कि मन की शक्तियों को कैसे जागृत करें, कैसे मन को साधन नहीं बल्कि सिद्धि बना दें। जय श्री राधे कृष्णा। हर पल मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो। वही मार्ग है, वही मंजिल है।